प्रदेश की सरकार ने जब से मदरसों के सर्वे कराने का ऐलान किया है, उसके बाद से मीडिया वालों ने बजरंग दल के गुंडों की तरह गुंडागर्दी शुरू कर दी है। जिस मदरसे में चाहते हैं बड़ा सा कैमरा माइक लेकर घुस जाते हैं, बच्चों से सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं, बच्चों की वो एज नहीं, वो उम्र नहीं, उससे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करते हैं, फिर ला करके अपने चैनल पर, यूट्यूब पर, टीवी चैनल पर दिखाते हैं, नशर करते हैं और ये बताते हैं कि मदरसों में बच्चों को जाहिल बनाया जाता है, मदरसे में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। देखिए, मदरसे के बच्चे को उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम नहीं है, किसी को अमेरिका के सदर का नाम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, और फिर खूब वाहवाही लुटी जाती है। और इसका मदरसे के जिम्मेदारों पर भी, मदरसा में पढ़ने वाले लोगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। नफसियाती दबाव में है। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ लगातार व्हाट्सएप पर शेयर हो रहा है, लिखा जा रहा है कि आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, वो क्वेश्चन का जवाब इस तरह होगा, उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम ये है। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिसमें सवाल भी बताया गया, जवाब भी बताया गया है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सीएम ये हैं, प्रधानमंत्री ये हैं, सदर ये हैं, और यहाँ इतने सूबे हैं, इतने स्टेट हैं। इस तरह के सवाल फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। मदरसा के लोगों में बहुत ज़्यादा इसको बताया जा रहा है। कुछ मदरसों में बच्चों को यही कुछ सिखाया भी जाने लगा है। आज यही इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी भी मीडिया वाले से, किसी भी जर्नलिस्ट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मदरसे का काम जनरल नॉलेज पढ़ाना नहीं है, मदरसे में साइंस और जोग्राफिया की तालीम देना मकसद नहीं है, बल्कि मदरसों की तालीम का मकसद ही कुछ और है। और उस मकसद में अगर मदरसे कामयाब है तो बिल्कुल आप कामयाब है। मीडिया वालों से बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया मतलब कोई ये सरकारी एजेंसी नहीं है, या सीबीआई नहीं है, एनआई नहीं है, या कोई भी तफ्तीशी एजेंसी मीडिया नहीं है, कोई मीडिया सरकार का हिस्सा नहीं है। इसलिए किसी भी मीडिया एहलकार को, किसी भी रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को आप अपने दायरे में दाखिल होने से रोक सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता है, आप पर कोई केस नहीं हो सकता है। इसलिए आप याद रखिए, जब भी कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया एहलकार या किसी चैनल का कोई ग्रुप, दो चार पत्रकार अपने कैमरामैन के साथ, अपनी टीम के साथ आपके दायरे में जाता है, तो आप उसको सबसे पहले बोलिए कि आप यहाँ से वापस जाइए और इजाज़त लेकर के आइए। जो टाइम आपको मुनासिब लगे उस टाइम पर आप बुलाइए। अगर आपको उनसे बात करने का दिल नहीं है तो आप बोलिए कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप जाइए। और उस पत्रकार को ज़रा बराबर हक नहीं होगा कि आपके मदरसे में दाखिल हो सके, आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर सके। ऐसे मौका पर आप ख्याल कीजिए कि अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा को भी ऑन कर लीजिए, किसी को बोलिए कि इन चीज़ों को रिकॉर्ड करे, और जो कुछ उनकी बदतमीज़ी होती है, वो आपके साथ ज़्यादती करते हैं, ज़बरदस्ती करके मदरसे में दाखिल होना चाहते हैं, उसको भी रिकॉर्ड कीजिए ताकि सारा मंजरनामा रिकॉर्ड होता रहे। आपके मना करने के बावजूद भी कोई सहाफ़ी, कोई जर्नलिस्ट, कोई रिपोर्टर आपके मदरसे में दाखिल हो जाता है, ज़बरदस्ती करता है, तो उस मंजर को भी आप रिकॉर्ड कीजिए और कुछ मत बोलिए, उसको करने दीजिए। बच्चों को समझा दीजिए, बता दीजिए कि किसी मीडिया वाले से, किसी जर्नलिस्ट से कोई बात नहीं करनी है, उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, वो बार बार पूछता रहे, क्वेश्चन करता रहे। आपको बस खामोश रहना है और उनको खामोश करा करके इसी तरह वापस भेज दीजिए। आपको उनके साथ यूँ उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बावजूद आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं, तब भी आप खामोश रहिए या फिर पुलिस को फ़ोन कीजिए और पुलिस को बताइए कि हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और उनको वापस भेजिए। उनको कोई हक नहीं है आपके साथ इस तरह करने का। बस आपको सब्र का मुजाहरा करना है, आपको उनके साथ नहीं उलझना है, बल्कि आपको खामोशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ उनको वापस भेज देना है। ज़्यादा आपके दिल में रहम आ जाए तो उनको पानी पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, बिस्किट खिला दीजिए, हल्का नाश्ता करा करके वापस भेज दीजिए। लेकिन उनको कहिए कि हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, हमें सर्वे कराने का हुक्म दिया गया, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को आप रिकॉर्ड करते रहिए। और कोई मीडिया आपसे ज्यादती करता है तो आप पुलिस को फ़ोन करके इत्तला कीजिए। और इन सब की वीडियोस आप मुझे भेजिए, मिलर टाइम्स को भेजिए, मेल कीजिए या फ़ोन करके इत्तला दीजिए। हम इस मंजरनामे को आपको आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे मीडिया वाले किस तरह मदरसों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक मरतबा दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो मीडिया हाउसेज हैं ये कोई सरकारी इदारे नहीं है, कोई सरकार की एजेंसी नहीं है, कोई सरकार का शोबा नहीं है। इसलिए इनको ज़र्रा बराबर भी किसी मदरसे में दाखिल होने का, रिपोर्टिंग करने का, किसी से सवाल करने का कोई कानूनी हक नहीं है। ये जाते हैं महज अपनी टीआरपी के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और आप इनके सवालों का जवाब दे करके, इनसे बात करके इनकी टीआरपी बढ़ाते हैं। फिर आप इनके जाल में फंस जाते हैं। वो वहाँ पर आपसे बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बाद में आकर के पीटीसी अलग से करते हैं, उल्टा सीधा मदरसों के बारे में बोलते हैं, दोनों को मिलाते हैं या
स्टूडियो में आकर के उसकी एडिटिंग होती है, आप कहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखाया कुछ और जाता है, आपका जवाब कुछ और होता है। उससे पहले ये क्वेश्चन को कुछ और एडिट कर देते हैं और फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने सवाल कुछ और किया, जवाब कुछ और किया। फिलहाल मैंने कई वीडियोज़ ऐसी देखी मदरसे की, ABP न्यूज़ की या आज तक की, कई सारे चैनल पर मदरसों की रिपोर्ट आई है जिसमें मैंने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा है, सारे सवालों का सही जवाब दे रहा है, उसकी हैसियत, उसके नॉलेज से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन उसे किया जा रहा है और वो बच्चा सही जवाब दे रहा है। इसके बावजूद उसका वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा टफ था उसको एडिट करके पेश कर दिया जाता है और फिर बता दिया जाता है कि मदरसे के बच्चे जाहिल होते हैं। पिछले दिनों ABP न्यूज़ पर एक प्रोग्राम आया, मलिहाबाद के एक मदरसे में ABP न्यूज़ का एक रिपोर्टर गया था और रबीका लियाकत ने उसका एक ट्रेलर अपने ट्विटर पर शेयर किया जिसमें यह देखा जा रहा था कि मदरसे के बच्चे से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा रहा है और वो बच्चा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला का नाम बताने में कंफ्यूज है, नहीं बता पा रहा है कि उनका नाम योगी आदित्यनाथ है या नरेंद्र मोदी है, क्या है। जब पूरी वीडियो उसी ABP न्यूज़ पर पब्लिश हुई, वहां मैंने देखा तो पता चला कि जो ट्रेलर पेश किया गया था उसको पूरी तरह एडिट कर दिया गया था और ख़ुद वो रिपोर्ट भी पूरी तरह एडिट है। लेकिन उस एडिटेड रिपोर्ट में भी उस वीडियो को काट छाट करने में भी सच्चाई सामने आ गई कि उस मदरसे के बच्चे ने 99% सवालों का सही जवाब बताया और जब उससे पूछा गया उत्तर प्रदेश के CM का नाम क्या है तो उसने सही जवाब पहले बताया योगी आदित्यनाथ। फिर दोबारा उससे पूछा गया कंफ्यूज करके कि ये प्रधानमंत्री का नाम है या मुख्यमंत्री का नाम है, तब बच्चा कंफ्यूज होता है, फिर बोलता है नरेंद्र मोदी, फिर बोलता है योगी और इस तरह से उसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। और फिर उस कंफ्यूज वाली वीडियो को काट छाट करके इस तरह पेश कर दिया गया कि जैसे उस बच्चे को UP के CM का नाम ही नहीं मालूम है और मैसेज दे दिया गया कि मदरसे के बच्चे जाहिल होते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि किसी भी जर्नलिस्ट को, मीडिया हाउस को जर्रा बराबर यह हक नहीं है कि आपके मदरसे में दाखिल हो, रिपोर्ट करे, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट करे, आपसे कोई सवाल करे। अगर आपके पास सलाहियत है, आप जानना चाहते हैं, सवालों का जवाब देना चाहते हैं, तब उनसे अच्छे अंदाज में बात कीजिए और बोलिए कि पहले आप टाइम लेकर के आइए, बच्चों से बिल्कुल भी मत मिलने दीजिए, बोलिए बच्चों से आपको हम नहीं बात करने देंगे। अगर आपके बच्चे एक्टिव है, बासलाहियत होते तो उनको बोलिए बात करें, वरना बच्चों से बिल्कुल भी बात करने का मौका दीजिए, खुद बात कीजिए, नर्म लबो लहजे में बात कीजिए। आप खुद उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उनसे ही 2-4 सवाल कर दीजिए, उनसे ही क्वेश्चन कर दीजिए। इसके अलावा आप उनको मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करके रुखसत कीजिए और सारी एक्टिविटी को आप रिपोर्ट कीजिए। उनके साथ ज़रा बराबर धक्का मुक्की मत कीजिए, उलझिए मत, बस खामोश रहिए, वो खुद वापस जाएंगे, वरना वो आपके ज़रिए आपको उलझा करके, आपको बरंगेख्ता करके, आपको उलझा करके अपनी TRP बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिर एक नई मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मिल्लत टाइम्स की टीम से रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। एक आखिरी बार मेरी यही नसीहत होगी कि मीडिया का जो हरबा है उससे ज़रूर बचते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।